वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज हम करेंगे जितने भी हमारे बैठ के किए जाने वाली क्रिया हैं, थोड़े से आसन होंगे जो कि लेट के भी किए जाएंगे। तो जो सिटिंग पोस्चर में हमारे आसन किए जाते हैं आज हम उनको करेंगे। टू स्टार्ट विथ वी हैव ताड़ासन। लेट जाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। बॉडी को खींचेंगे, ऊपर के भाग को ऊपर खींचेंगे, नीचे के भागों को नीचे की तरफ खींचेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। हर एक पार्ट को स्ट्रेच कीजिए। कुछ समय रहिए इस पोजीशन में, वापस आएंगे। नेक्स्ट इज नाउ आसन। नाउ आसन, नाउ से हम समझते हैं बोट। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, दोनों पंजों तो उसको अंगूठों को मिलाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और जितना आप ऊपर लेकर जा सकते हैं उतना लेकर जाएंगे। नाव की तरह बॉडी को मूव करेंगे। इसमें एक स्ट्रेच आप ऐसे भी दे सकते हैं, तो हमने पहले भी झूलासन किया था। उसके बाद आ जाएंगे कमर चक्रासन। (15 to 20 और even 50 टाइम्स भी आप इसको कर सकते हैं। कमर के रीजन को टोन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे, अब है हमारा जानुशीर आसन। अपनी लेफ्ट लेग सीधी रखेंगे, राइट लेग का जो पंजा है वो लेफ्ट लेग के अंदर इस तरीके से टिकाएंगे, हाथों को सामने लाएंगे, एक लंबी सांस लेकर छोड़ेंगे और नीचे की तरफ बेंड करेंगे और पंजों को छूने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहती है कि इसके अंदर नाक जो है वो नील को टच करे, पर वो थोड़े समय के साथ आपके साथ आएगा। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। फिर आता है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। इसमें दोनों पैरों को आगे की तरफ लाएंगे, इनहेल करेंगे और हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, एक्सेल करेंगे और हाथों को पंजों की तरफ लेके जाएंगे और टच करेंगे। इसमें भी अभ्यास के साथ हमें कोशिश यही करनी है कि हमारी नोज नीज को टच करें। उसके बाद हम आएंगे कोण आसन में। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक सीधी लाइन में पूरी बॉडी को लेकर आएंगे और स्ट्रेच करेंगे। नीचे का भाग नीचे, ऊपर का भाग ऊपर। रुकेंगे इस पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा, पूरी बॉडी के मसल्स को टोन करने में, स्ट्रेच करने में हेल्प करेंगे। रुकेंगे इस पोजीशन में, वापस आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर से स्ट्रेच करेंगे। जो पश्चिमोत्तान आसन था वो हमारी एब्डोमेन को स्ट्रेच करता है, ये हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करता है। कोण आसन के बाद हम आ जाएंगे गोमुख आसन में। गोमुख आसन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना राइट लेग, इसका जो राइट फुट है उसे बटक्स के नीचे लेकर जाएंगे और एनस के ऊपर लगाकर उस पर ही बैठेंगे। उसके बाद अपनी राइट लेग को उठाकर ऐसे साइड में ले आएंगे। अब जो लेग आपकी आगे गई है वही हैंड आपका पीछे जाएगा और दूसरा हाथ भी इस तरीके से पीछे जाएगा और आप इस तरीके से उसको इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करके ज़्यादा से ज़्यादा देर हमें इस पोजीशन में बैठना है। आंखें बंद कीजिए। ये फीमेल्स की जितनी भी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं
उनको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। थोड़ी देर रुकेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, वापस आएंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट फुट को इसके नीचे लेकर जाएंगे, राइट लेग को अपोजिट लेकर जाएंगे, राइट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड से इंटरलॉक करेंगे, फेस ऑफ आगे की तरफ रहेगा, चिन फेसिंग अपवर्ड्स। रुकेंगे इस पोजीशन में, बैलेंस बना के रखेंगे, रिपीट करेंगे। इसके बाद आ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में आने के बाद, वज्रासन में बेसिकली आपको अपनी दोनों जो फीट्स हैं ये आपकी बटक्स पे मिलने चाहिए। आपको बेसिकली अपने दोनों फीट्स पे बैठना है। आपके जो बटक रहेगा वो आपके दोनों फीट्स पे रहेंगे। ओके, ये अपने आप में ही एक आसन है। खाना खाने के बाद आप इस पोजीशन में बैठें तो ये आपके खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। आप वॉक नहीं भी कर पाए, वज्रासन में बैठें, ये आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। अब जो आसन है हमारा, दैट इज मंडूक आसन, फ्रॉग आसन भी कहते हैं इसको। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और इसको आपके नेवल पे रखेंगे इस तरीके से कि आपके जो ये अंगूठे हैं दोनों, दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द नेवल। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, प्रेस करेंगे टूवर्ड्स द नेवल, सांस छोड़ेंगे और आगे की तरफ बेंड करेंगे। फेस स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड। इस पोजीशन में रहेंगे थोड़ी देर। वापस आएंगे, दोबारा से नेवल पे हमारे थंब रहेगा, मुट्ठी रहेगी, गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे और इस पोजीशन में रुकेंगे। यह आसन बहुत महत्व रखता है। इस तरीके से जब हम बेंड करते हैं और हमारा जो मुट्ठी है वो पेट पर रहती है, तो ये बेसिकली एक साथ बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है ये प्रेशराइज करता है, उनको प्रेस करता है, मसाज करता है। आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को प्रेस करता है, उनके हार्मोन्स के रिलीज को रेगुलेट करता है, आपके पैनक्रियाज जो सिक्रीशंस बना रहे हैं उनको रेगुलेट करता है। इसलिए इसको डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है, मंडूक आसन। उसके साथ साथ आपके जितने इंटरनल आपकी किडनीज उनको रेगुलेट करता है ताकि वो वेस्ट जो जितना यूरिन है और बाकी वेस्ट मटेरियल्स है उनका एक्सक्रीशन अच्छे से कर सकें। आपके लिवर के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, आपके बाइल के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। तो है ना, ये बहुत ही फायदेमंद आसन। एक ही आसन से आप पूरे अपने एब्डोमेन के ऑर्गन्स का जो है रेगुलेशन कर रहे हैं। इसके बाद आता है उष्ठासन, ऊँट की पोजीशन का आसन। इसमें हम क्या करेंगे, अपने दोनों नीज पे आएंगे, थोड़े से डिस्टेंस पे खोलेंगे, उतने ही अपने हाथों को भी खोलेंगे, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पंजे हील्स को पकड़ेंगे और इस पोजीशन में रुकेंगे। तो मैं आपको लेटरली भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से संदर शोल्डर्स के डिस्टेंस पे आपके नीज रहेंगे, हाथ पीछे जाएगा हील पर और इस पोजीशन में रुकेंगे। देन इस शशक आसन। आप भी कहेंगे कि ये सारे हमारे एनिमल्स से हमारा योगासना जो है वो है ही इतना इंटरेस्टिंग कि किसी ना किसी एनिमल या किसी ना किसी फिश हो गया, हमारे किसी ना किसी जीव से ये इंस्पायर्ड है। तो उन सबसे प्रेरणा लेते हुए हम भी इन आसनों को रेगुलर करें। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ेंगे
और नीचे जमीन से अपने नाक को टच करने की कोशिश करें, माथे। पीछे से बटक्स को आपको अपने पैरों से हटाना नहीं है। वापस आएंगे, गहरी सांस लीजिए, आगे की तरफ बेंड कीजिए। और आखिरी में अब हमारे पास है सुप्त वज्रासन। इसमें आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरीके से थोड़ा खोलेंगे, बटक्स पे बैठेंगे, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे और जमीन पे इस तरीके से लेटेंगे। अपने दोनों हाथों को सर के नीचे ले जाएंगे और इस तरीके से लेटेंगे। बॉडी को पूरा अच्छे से स्ट्रेच होने देंगे। स्ट्रेच महसूस करिए हर एक बॉडी पार्ट में। थाइज, आपकी बैक, आपके बटक्स, लेग्स, आर्म्स, चेस्ट, स्पाइन, सब में स्ट्रेच महसूस करेंगे। जब उठना है तब भी अपने पंजों को पकड़ेंगे, एल्बो के सहारा लेकर इस तरीके से ऊपर थे और वापस उसी पोजीशन में। आई होप आज का सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस हर एक आसन की करते रहिए और हर आसन की रिक्वायरमेंट यही है कि उसमें आप थोड़ा सा रुकिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।